नमस्ते नमस्कार प्रणाम अपने सबके स्वागत रहे अपन खबर में और अपने सबके जानकारी करवा साहब जे कही नेपाल और भारत के एक साथ झंडा लकर जे साइकिल के यात्रा में भारतीय नागरिक धनुषा जिला के प्रहरी नजदीक जो है से पहुँच चुकल है। अपने सबके जानकारी करवा साहब इनकर जो है बोर्ड लागल है साइकिल में ऑल इंडिया जर्नी। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मेहुल भारत यात्री है और मैं भारत का एक राज्य मध्य प्रदेश जो बिल्कुल बीचों बीच में है, वहाँ पे टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। और वहीं से ही 21 जून 2021 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 साल तब से पूरे भारत, भूटान और अभी नेपाल की यात्रा पे हूँ। लगातार 27 महीने हो चुके हैं और 45,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा हो चुकी है। भारत के 20 राज्य से अधिक की यात्रा कर लिया मैंने। और ये आपके मन में कैसे संकल्प जगा कि साइकिल से हमारे देश लगाए, अन्य देश में भी जर्नी करना है? कैसे? बस शिक्षक थे, भारत की यात्रा कर रहे थे तो बाजू में भूटान था तो सोचा भूटान भी चले जाए। वैसे जब सीतामढ़ी आए थे तो विचार आया कि अब माता जानकी जी के प्रकट स्थान पे आए हैं तो जहाँ उनका घर है वहाँ पे भी चले जाए तो वहाँ पे भी चलेगा। अब यहाँ पे आए तो ऐसा लगा कि क्यों ना काठमांडू जाए, तो काठमांडू तो इस प्रकार से भारत, भूटान और नेपाल हो चुका है। प्रमुख उद्देश्य यही है कि जहाँ भी जाए वहाँ की सांस्कृतिक विविधता, कल्चर को जाने और लोगों को अवेयर कर सके, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सके, क्योंकि योग दिवस के दिन से निकले हैं तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, योग में प्रचार प्रसार करते हैं, योग का लोगों को योगा करवाते हैं। अपने यूथ को किस प्रकार से हम देश से जुड़ सकते हैं, प्रकृति से जुड़ सकते हैं, संस्कृति से जुड़ सकते हैं और गौरवशाली इतिहास से जुड़ सकते हैं। एक युवाओं में एक नई चेतना जगाने के लिए निकले हैं, अवेयरनेस निकले हैं और संपूर्ण जहाँ जहाँ जा सके वहाँ साइकिल क्रांति पहुँचा सके, इसलिए निकले हैं। और अभी तक आप घर से जब से निकले हैं हाँ। तब से लौटे हैं कि नहीं घर नहीं, पर? अभी नहीं गए घर। अभी कब जाना है? पूरा होने के बाद जहाँ जहाँ जा पाए। अभी भारत के 20 राज्य हो चुके हैं, नेपाल और भूटान हुआ है, अब जहाँ तक हो सकता है। वैसे भारत तो पूरा करना है। अभी यहाँ आए हुए हैं, नेपाल में अभी काठमांडू जा रहे हैं, फिर आगे की योजना वहाँ से बनाएंगे और जो छूटे हुए राज्य उत्तर और दक्षिण के भारत के वो भी करेंगे। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ लोगों को जागरूक करेंगे। अपने युवाओं को यही कहेंगे अभी आप स्वस्थ रहिए, अच्छा जीवन व्यतीत करिए, देश से जुड़िए, जिस भी देश में आप रहते हैं, प्रकृति से जुड़िए, संस्कृति से जुड़िए और आपस में मिलजुल कर रहिए। और एक नया राष्ट्र का, एक सुखद और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हम सबको मिलकर करना है। इसी कड़ी में लगातार मैं चल रहा हूँ। और इसमें तो खर्च होता होगा? खर्च होता है जब आप अच्छे काम के लिए निकलते हैं, जब आप समर्पित भाव से राष्ट्र की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो लोग फिर आपकी देखरेख करते हैं। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग सेवा करते हैं, भोजन पानी रुकने की व्यवस्था करते हैं, ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो इस कारण से जैसे आप मेहुल भारत यात्री भी सर्च मारेंगे तो बहुत जगहों पर जो परिस्थिति का सामना किया, जैसे गोवा में हमारी साइकिल चोरी हो गई थी, कहीं बीमार पड़े हैं, कहीं खाना नहीं हो पाता, कहीं गर्मी इतनी, कहीं जंगल से होकर गुजरना है, कभी एक्सीडेंट होते होते रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हुई है। पहाड़ी क्षेत्र में जाना है, अलग अलग चीज़ों को देखना है, तो सब चीज़ें होती हैं। बट ऐसा है कि अच्छे काम के लिए निकले हैं, लोगों से मिलने, लोगों से जुड़ने के लिए, तो ये सब चीज़ें चलते रहती है। तो एक रेंज बनाए होंगे ना आपकी, दिन में हमें इतना किलोमीटर चलाना है साइकिल? दिन नहीं रहता, परिस्थिति ऐसे। अभी साइकिल पंचर हो जाएगी, मुझे पता नहीं था पहले, अभी साइकिल पंचर हो गई तो जो मैंने सोच के रखा होगा आधा एक घंटा बर्बाद हुआ, तो वो होता है ना। तो यही है कि यहाँ से आगे जहाँ तक शाम हो वहाँ तक रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर शाम को रुकते हैं। तो आसपास जहाँ जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक लोगों से मिलते हैं, जानकारी देते हैं, उनको बताते हैं कि इस प्रकार से हमें जीना चाहिए, इस प्रकार से रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अब लोग ज़्यादातर मोटरसाइकिल, कार, इस तरह के सवारी पर युवा से लेकर जितने बूढ़े हैं, जो नौजवान हैं, सब मोटर के सहारे चलने लगे हैं। उन लोगों का क्या कहिएगा आप? ऐसा है, ये सब चीज़ों से क्या हो रहा है, आजकल गाड़ियों का बोझ बढ़ रहा है सड़कों पे। आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहर है, भारत की बात कर रहा हूँ, यहाँ का तो मुझे अभी जानकारी नहीं है। भारत में ऐसा है कि ट्रैफिक इतना होता है कि गाड़ियाँ रेंगती है बड़ी बड़ी सिटियों में, तो उसके साथ साथ एक्सीडेंट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। गाड़ियों का होता है, इंसान का होता है, वो अलग है। इंसान की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, पॉल्यूशन होता है, पैसे लगते हैं इन सब गाड़ियों में खरीदने के भी और पेट्रोल डीजल के। साइकिल का अगर आप योग करेंगे, आप स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे, प्रकृति का भी आप संरक्षण कर पाएंगे, पॉल्यूशन कम होगा, एक्सीडेंट कम होगा, जो गाड़ियों का जो बोझ रहता है सड़कों पे वो कम होगा। तो साइकिलिंग करना चाहिए। ठीक है, आपके पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर है, गाड़ियाँ हैं, अपनी जगह है, लेकिन आपके पास साइकिल होनी चाहिए। इस कारण से मैं साइकिल क्रांति फैलाना चाहता हूँ, साइकिल के महत्व को बताना चाहता हूँ। हाँ, आपका यात्रा शुभ हो। धन्यवाद। आपका यात्रा शुभ में हो, अच्छे से आपका जो योजना है वो सफल हो। धन्यवाद जानकारी के लिए।